हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजीव आपके सामने धर्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू एक नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज जो चर्चा होगी वो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मीन्स डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। ये जानने के लिए आप YouTube में धर्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ताकि आप उसको देख के और दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट निकाल सकें, राइट। तो आज जिस टॉपिक पे चर्चा होगी वो वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, जैसे कि इसके नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दो वेक्टरों का हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो अगेन हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। द नेम ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट इटसेल्फ इंडिकेट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अगेन ए वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। आप समझिएगा इस चीज को, जैसे कि इसके नाम से इंगित हो रहा है कि जब हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और क्रॉस बी, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो जो हमें क्वांटिटी मिल रही है वो वेक्टर मिल रही है, इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, राइट। तो आज हम आपको बताएंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है। ए क्रॉस बी, हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने ले लिया। ये किसके बराबर है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। देखिए, दिस इज द मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब यहां पे ए मॉड ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड मीन्स रियल वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर, एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड साइन थीटा यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन vector A and B, and this is the new term. This is n cap. This is called unit vector, and this is the unit vector. Unit vector means unit magnitude, but direction is what? What is the direction of n? So actually, the plane created by A and B, n is a unit vector having direction perpendicular to the plane created by vector A and B. इज द क्लियर? देखिए, अगर हम इसके समझाने के लिए हम क्या करेंगे, दो वेक्टर लेंगे ए और बी, और दोनों के जो एंड पॉइंट है वो क्या है? कोइंसाइड है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों के एंड पॉइंट क्या हो गए? कोइंसाइड हो गए। अब इनके द्वारा जो ये ए क्रॉस बी जो प्लेन तैयार हो रहा है, अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज नथिंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, और ये होगा क्या? ए और बी के द्वारा जो प्लेन बनाया जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। देयर आर सेवरल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, बट इन प्रैक्टिस वी आर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं? एन की दिशा को निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं है कि केवल राइट हैंड थंब रूल का ही इस्तेमाल करें, बहुत सारे मेथड हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसका सीधा जो डायरेक्शन होता है वो ए और बी के द्वारा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सपोज मान लीजिए हमने ए वेक्टर ऐसे कर दिया है, ठीक है, और बी वेक्टर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो जो ये डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यानी प्लेन ए और बी के द्वारा जो रीजन तैयार हो रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? यूनिट वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा, वही ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन होगा, राइट। अब इसको निकालने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल किया जाता है? फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। चलिए इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। अब आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई।
इसका डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए आप B क्रॉस A करिए, सपोज B क्रॉस A आपको करना है, एंड टू एंड मिला दिया आपने, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका A। नाउ B क्रॉस A, इज दैट क्लियर? तो ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो ये चेंज हो जाता है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। कभी हम A क्रॉस B निकालते हैं तो ऊपर की तरफ होता है, B क्रॉस A निकालेंगे तो जस्ट नीचे की तरफ हो जाएगा परपेंडिकुलरली। यानी द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्रिएटेड बाय वेक्टर A एंड B। दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर ये वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में हो तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो ये जो बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि इसको कैसे वेक्टर प्रोडक्ट को बताया जाता है। देखिए आपने देखा होगा इस सिंबल को हम बोलते हैं टार्क। टार्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। R is the displacement, F is the force, and this is the torque, also known as moment of force। टार्क को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, राइट? तो टार्क इज नथिंग, इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सी, R is a vector, F is a vector, after the cross product we are getting again a vector quantity, that is moment of force, torque, and that is why it is called what? This is called a vector product, right? So two vector is going to, in cross product we are receiving again a vector that is called moment of force, which is known as torque, and that is why we call it a cross product, right? अब हम आपको बताएंगे कि अगर ये वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में हो तो कैसे हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। आइए, तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया कि आपने देखा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो हमें क्या मिला? टार्क मिला, मोमेंट ऑफ फोर्स मिला, यानी R और F का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है? मोमेंट ऑफ फोर्स दे रहा है, दैट इज टार्क है। और टार्क भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे हमने आपको स्केलर में बताया था कि F डॉट D यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। हमें क्या मिला था? स्केलर क्वांटिटी मिली थी, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर आप देखिए R क्रॉस F है तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें? यहाँ पे हमें मिल रहा है टार्क, और वो क्या है? वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए दोनों चीजें आपके पास हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, दोनों का एग्जांपल आपके सामने है। F is a force, D is the displacement, both are the vector quantity, taking the dot product we are getting work, that is known as scalar product। dot product is a scalar product। why it is scalar? because we are receiving scalar quantity after this product, यानी प्रोडक्ट के बाद हमें जो क्वांटिटी मिल रही है वो स्केलर है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। और यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमें जो क्वांटिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है? वेक्टर मिल रही है, इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर दो वेक्टर हो और दोनों कंपोनेंट के फॉर्म में हो तो उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज A इक्वल्स टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK, right? And similarly B equals to BXI plus BYJ plus BZK, BZK। देखिए आपने यहां पे दोनों वेक्टर लिखे हैं A और B, और दोनों क्या है? कंपोनेंट के फॉर्म में है। तो कंपोनेंट के फॉर्म में है AX, AY, AZ। जनरली कंपोनेंट है X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में एंड Z डायरेक्शन में। क्लियर है? IJK क्या है? करेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली हमने B का भी लिख दिया, BX, BY, BZ, IJK आर यूनिट वेक्टर। नाउ A क्रॉस B, our aim is to find out the A cross B when the vector is in the form of component। आप बात को समझिए कि अगर वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में है तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए A
एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इंटू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, आई जे के, और क्या है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, राइट। अब देखिए आई जे के क्या है, आई जे के ये यूनिट वेक्टर है और इसको अपन क्या बोलते हैं, रो, R1 R2 एंड R3 एंड दिस इज C1 C2 C3। ये क्या है, कॉलम कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, रो कहलाते हैं। इसको हल करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लेते हैं, -1 पावर R प्लस सी। ये जब इसकी वैल्यू ऑड होती है तो साइन क्या होता है, माइनस होता है, अगर इसकी वैल्यू इवन होती है तो साइन प्लस होता है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, जिस टर्म को कैलकुलेट करना होता है उसके रो और कॉलम को हम ढक लेते हैं। चलिए ढक लिया हमने ये, तो क्या बच गया, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। देखिए कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा, मान लीजिए हमको आई का निकालना है, तो आई का जो है कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, राइट। अब देखिए हमने क्या किया, इसको निकालना है तो इस रो और इस कॉलम को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, और इसका क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। सिमिलरली, और यहाँ पे प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला रो है और दूसरा कॉलम, तो 2 और +1 -3 हो गया, 3 हो गया, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस रो और इस कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए ये ढक लिया हमने, तो ए एक्स बी जेड क्या बच रहा है, जे का ए एक्स बी जेड माइनस क्या होगा, ए जेड बी एक्स, राइट। अब इसके बाद देखिए, अब ये इसको निकालना है थर्ड पार्ट को, ये तो इसको हम ढक लेंगे, इसको कवर कर लेंगे, इन दोनों को कवर कर लिया, क्या बच गया, और ये देखिए प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, कि तीसरा कॉलम है और पहला रो है, तो 3 1 4 प्लस हो गया, इवन हो गया, इवन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होते ही हमने इसको के प्लस कर दिया, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ढक लिया हमने। चलिए भाई, ढकने के बाद क्या मिला, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है, -1 के पावर R प्लस सी, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ऐड कीजिए, अगर वो इवन है तो प्लस हो जाएगा, ऑड है तो माइनस हो जाएगा। जिस का कोफिशिएंट आपको निकालना है उस रो और कॉलम को ढक लीजिए, बाकी जो चीजें बच रही हैं उसमें आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल कर लेंगे। देखिए, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट my this lecture, and I will continue the property of vector product in next video। and तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।